अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सुहेल और दुआ जहरा केस को हम काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं और इस पे डिस्कस कर रहे हैं। इस पे हर अपडेट हमने आपके सामने रखी है, लेकिन एक नई अपडेट, क्या दुआ जहरा का रिश्ता उसके पेरेंट्स किसी और से जोड़ना चाहते थे? क्या कोई प्लॉट का मामला था, क्या नहीं? इन तमाम सिचुएशन को क्लियर करेंगे आज मेरे साथ मौजूद होंगे यूट्यूबर इमरान अली खान। और इमरान बताएंगे कि उनकी दुआ जहरा और ज़हीर से मुलाकात हुई है और बहुत डीप गुफ्तगू उनके साथ हुई है और गुफ्तगू में क्या बात हुई, दुआ जहरा ने क्या इंकशाफात किए, ज़हीर की जानिब से क्या क्लियरिफिकेशन है, ये तमाम मौजू पे मैं बात करने वाली हूँ आज इमरान अली खान के साथ। जी इमरान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इमरान, मुझे अपडेट कीजिएगा, क्या हम देख रहे हैं कि दुआ जहरा पे कोई मूवी बनने वाली है? बात में कितनी सदाकत है? मुझे नहीं लगता कि कोई मूवी बनने वाली है, ना ही ये ऐसा केस है कि इसे मुआशरे के लिए कोई मिसाल बनाया जाए। बिल्कुल। और ना ही मैं समझता हूँ कि ज़हीर और दुआ ने ऐसा कोई काम किया है कि ये हमारे मुआशरे के दो अजीम किरदार हों। बिल्कुल। अच्छा, ज़हीर के हवाले से मुझे बताइएगा, आप ज़हीर से मिल चुके हैं और ज़हीर ये कहता रहा है कि मैं रिश्ता भेजना चाहता था लेकिन भेजा नहीं, लेकिन ये बात दुआ ने कही, ज़हीर के मुंह से हमने नहीं सुनी। तो आपको लगता है कि दुआ के मुंह में अल्फाज डाले जा रहे हैं? मेरी जब दुआ से इस हवाले से बात हुई कि ज़हीर से अगर आप उसे पसंद करती थी तो आपने उनके साथ रिश्ता तय करने की क्यों नहीं कोशिश की, आपने अपने वालिदैन से क्यों नहीं बात की? तो दुआ ने इसका मुझे जवाब दिया, ये ऑफ द रिकॉर्ड मेरी उससे बात हुई थी। जो दुआ ने मुझे इसका जवाब दिया कि जो मेरे वालिदैन थे उनका कोई प्रॉब्लम मसला था, एक प्लॉट का मसला था, जिसकी वजह से मेरे वालिदैन चाहते थे कि ज़ैनुल आबिदीन से मेरा रिश्ता हो जाए, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। तो मेरी वालिदा ने मुझ पर तशद्दुद भी किया, मुझे मारा। उसके बाद ज़हीर की फैमिली लाहौर से कराची के लिए निकलती है, लेकिन 3 दिन वो कराची ठहरते हैं, लेकिन इन्होंने मिलने के लिए इनकार कर देते हैं। ये रिश्ता एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं, ज़हीर की फैमिली को मिलने से इनकार कर देते हैं, जिस पर दुआ ने कहा कि मुझे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। और ये इंतहाई कदम जो मैंने उठाया, ये मैंने बहुत ज्यादा मजबूरी में उठाया। प्लॉट का क्या मामला बता रहे हैं आप? और ये ज़ैनुल आबिदीन कौन है जिसका जिक्र आपने किया? बकौल दुआ के ज़ैनुल आबिदीन जो हैं वो उनके ताया के बेटे हैं और उनके वालिदैन ही चाहते थे कि दुआ की उनसे शादी हो। जी, वालिदैन चाहते थे कि जो प्लॉट का मसला है बकौल दुआ के, अगर प्लॉट का मसला उसी वक्त हल हो सकता है जब दुआ की ज़ैनुल आबिदीन से शादी होगी। अच्छा। ज़ैनुल आबिदीन और जो आज़मी साहब हैं उनका प्लॉट में कोई मसला चल रहा था, तो वो चाह रहे थे कि रिश्ता हो जाएगा तो ये जो प्लॉट में मसला चल रहा है ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो रिश्ता कैसे कर रहे थे? अगर रिश्ता कर भी देते तो वो तो बताते हैं दुआ की उम्र माइनर है, दुआ 14 साल की है, तो फिर वो रिश्ता कैसे कर रहे थे? वो तो बच्ची कहते रहे हैं अब तक। उन्होंने बहुत कुछ कहा, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही कि दुआ की उम्र 14 मंथ है, लेकिन अदालत में भी वो प्रूफ नहीं कर सके। और इसके अलावा दुआ से जब मेरी बात हुई, मैंने इंटरव्यू में भी अपने पूछा दुआ आपकी उम्र कितनी है, तो दुआ ने कहा कि मेरी 17 साल उम्र है। और अदालत ने ये फैसला सुनाया दुआ के हक में कि दुआ की उम्र 17 साल है, वो बालिग है, दुआ जिसके साथ जाना चाहे जा सकती है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा, क्या ज़हीर कोई गैंग है? क्योंकि ज़हीर और गैंग का ताल्लुक जोड़ा जा रहा था, कहा ये जा रहा था, अभी भी तासुर ये दिया जा रहा है कि ज़हीर कोई गैंग है। आप देख रहे हैं कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं और वो यही अल्फाज कह रहे हैं, यही आवाज़ है उन सबकी कि दुआ को वापस लेकर आओ, दुआ किसी गैंग के चंगल में है। जी इमरान। दुआ लापता हुई थी और 2 दिन बाद उसका पता चला था कि लाहौर में दुआ का निकाह हो गया। तो उस घर पे सबसे पहले मैं गया था, जिस घर में ज़हीर रहता था, जिस घर का जो एड्रेस है वो निकाहनामे पर लिखा हुआ था। ठीक तो है। मुझे भी यही लग रहा था आम लोगों की तरह कि दुआ को अगवा किया गया है और ये कोई अगवाकार गैंग है जो कराची से लड़की को अगवा करके लाहौर लाया है और जबरदस्ती कोई शादी करवा दी है। सब लोगों की तरह मेरे ज़हन में भी यही बात थी और मैं पिछले 2 माह से इस केस में भरपूर तरीके से मेहनत करके कोशिश कर रहा था कि हकायक क्या है, हकायक को अवाम के सामने लाया जाए। और बिल आखिर अभी 2-3 दिन पहले जब मैंने दुआ का इंटरव्यू किया, बड़े सोर्सेज लड़ाकर बड़ी मुश्किल से मैं वहां पर पहुंचा, तो मैंने देखा कि वहां कोई अगवाकार गैंग नहीं है। मैं जब वहां पर गया तो दुआ और ज़हीर बैठकर पिज्जा खा रहे थे, पिज्जा पार्टी चल रही थी और दुआ और ज़हीर आपस में बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। ठीक है। अच्छा इमरान, आपसे जी इमरान। इसके बाद मुझे ये फील हुआ कि ये कोई अगवाकार गैंग नहीं है, ये सीधा साधा लव मैरिज का पसंद की शादी का केस था, जिसको तोड़ मरोड़ कर मुख्तलिफ रंग देकर अगवा का केस बनाया गया, मुख्तलिफ चीजें इस केस के साथ और रिलेट की गई।
ठीक है इमरान, आप कह रहे हैं कि ज़हीर अपने घर में ही मौजूद था, लेकिन अब मैं बात करती हूँ पंजाब पुलिस की। जब पंजाब पुलिस छापे मार रही थी तो वहाँ से जो है वो ये मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि ज़हीर बारहा अपना घर बदल रहा है। जब छापा मारा जाता है तो वहाँ मौजूद नहीं होता, दुआ को लेकर कहीं और फरार हो जाता है। इन सब अफवाहों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब आप पर इल्जाम लगाया जाता रहा हो कि आप अगवाकार गैंग हैं, आप बहुत ज्यादा खतरनाक गैंग में फंसे हुए हैं, तो फिर पुलिस जब पीछे जाती है तो जाहिर बात है हर इंसान की ये कोशिश होती है कि वो पुलिस के हवाले ना हो, वो अपने केस को लड़ सके, वो किसी तरीके से कोर्ट में पहुंच जाए। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से वो अपने घर से गायब हो जाते थे और कोर्ट में पेश होते थे फिर बाद में जाकर। ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी का थ्रू आउट केस में बहुत जिक्र होता रहा है, तो क्या कोई असर रसूख का मामला रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी से? ज़हीर की जो फैमिली है उसके कुछ लोग पंजाब यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय हैं। ज़हीर के वालिद भी आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय थे और इनको एक उधर क्वार्टर मिला हुआ है जिसमें ये लोग रहते थे। अच्छा, ठीक है। और जो मुलाकात का मामला हुआ था, लोगों को अंदर जाने नहीं दिया था, पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया था, तो इसकी क्या वजूहात थी? पुलिस को कहाँ अंदर नहीं जाने दिया था? पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दुआ और ज़हीर को लेकर गए थे, कुछ ऐसा मामला सुनने में आया था और कुछ न्यूज़ भी इस तरह की आई थी कि दुआ और ज़हीर को कुछ दिनों के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में रखा गया है और जब यहाँ से आईओ गए हैं तो वहाँ उनको अंदर जाने नहीं दिया, दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे इस चीज का आइडिया नहीं है, मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि पुलिस को पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होने से रोक दिया कि पुलिस ने कोशिश किया है। ठीक है। अच्छा इमरान, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि ज़हीर की फैमिली 4 दिन तक यहाँ रही है और रिश्ता मांगने आए थे वो लोग, तो मुझे ये बताएं कि जिस एड्रेस पे वो लोग आए हैं, 4 दिन रहे हैं, पुलिस ने उस एड्रेस को क्यों नहीं तलाश किया या ज़हीर ने सामने से आके खुद ये इंकिशाफ क्यों नहीं किया? क्योंकि हम तो रिश्ता मांगने आए थे, तो दुआ अगवा कैसे हुई? जब अगवा का मामला चल रहा था, मामला कोर्ट तक पहुँच गया था, तो ज़हीर ने ये बात सामने क्यों नहीं लाई? चुप क्यों रहे? इसमें चुप रहने का तो कोई जवाब नहीं बनता। बिल्कुल यही सवाल हमने भी उनसे पूछा, तो वो कह रहे थे रिश्ता लेने के लिए हम 2 से 3 माह पहले आए थे, तो अच्छा। उनकी फैमिली ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया था। ये अपने किसी रिश्तेदार के घर पे रहते रहे हैं और पुलिस को उन्होंने बहुत कुछ बताया अंदर खाते। जाहिर बात है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को बहुत कुछ बताना पड़ता है, जो नहीं भी पता होता कोशिश होती है वो भी बता दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान आपके टाइम का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियो के थ्रू मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, सुन रहे हैं आप मुझे? जी मैं अच्छा रिकॉर्ड करवा दूँ आपकी बात? जी। ओके जी इमरान, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे आखिर में? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इल्जामात लगाए मुझ पर कि मैंने कोई पैसा लेकर इंटरव्यू किया या फिर मुझे घर से आए और रात को उठाकर ले गए और जबरदस्ती इंटरव्यू करवाया। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, सहाफी बनने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं ये चाहता था कि हकाइक को अवाम तक पहुंचाऊं। जो हकीकत है, वन साइडेड केस अभी तक चल रहा था, हकीकत को अवाम तक पहुंचाऊं। और मेरे इस केस में 2 माह की मेहनत है। मैंने 2 माह बाद जाकर ज़हीर और दुआ का इंटरव्यू किया और बहुत ज्यादा मेहनत और कोशिश की बात की है। तो मैं ये कहता हूँ कि मेरा मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था, ना मैं ये चाहता था कि दुआ के और वालिदैन की दिल आजारी हो या किसी दुआ के चाहने वालों की इतनी हमदर्दियां लोगों की आ रही थी उनकी दिल आजारी हो। मैं तो ये कहता हूँ मैं सब लोगों की सोच के साथ हूँ। किसी लड़की को अपने वालिदैन के खिलाफ, अपनी वालिदैन की रजामंदी के खिलाफ कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो उसके लिए बाद में रुसवाई का बाइस बने, सामना उसे हो। बिल्कुल। मैं तमाम नौजवान लड़के लड़कियों को यही पैगाम दूंगा कि खुदारा अपने वालिदैन की रजा में खुश रहें, अपने हर मसले को और परेशानी को अपने वालिदैन के साथ डिस्कस करें। और वालिदैन से ये कहूंगा कि आपसे अगर आपके बच्चे तकाजा करते हैं, अपनी खुशी के लिए मुतालबा करते हैं, तो उनकी खुशी को मद्देनजर रखे, उनकी खुशी के मुताबिक फैसला करें ताकि आपकी औलाद आपके मुताबिक चलती रहे और आपको दुनिया में रिस्वा ना करे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। थैंक यू सो मच इमरान फॉर योर टाइम।
तो आपने देखा इमरान अली खान को, और इमरान अली खान का मैसेज भी आप तक पहुंच गया होगा। मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ज़रूरी है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना स्पेस दें कि बच्चे उनके पास ही आएँ, बच्चे उनसे ही मोहब्बत करें और उन्हीं की फरमाबरदारी करें। इतना ज़्यादा स्पेस दे देना कि बच्चे जो हैं वो राह रास्त से भटक जाएँ और माँ बाप के डिसओबीडियंट हो जाएँ, तो ये बहुत गलत है और ये बहुत ख़तरनाक बात है। इसी मैसेज के साथ मैं लूँगी आपसे अलविदा और अपनी नई वीडियोज़ के साथ आपके सामने इंशाअल्लाह ज़रूर और जल्द हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।